हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं आशीष चौबे स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिट ऑफ फिजिक्स में। आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले वो है मीटर सेतु। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही अच्छा लेक्चर है। हम पढ़ेंगे मीटर सेतु क्या होता है। तो आइए समझते हैं मीटर सेतु। मीटर सेतु क्या होता है। मीटर सेतु एक ऐसा यंत्र है जो व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें क्या होता है, व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य कैसे करता है। व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत डायरेक्ट था कि मतलब व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत था कि किसी अज्ञात चालक का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। इसमें भी क्या है, किसी अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। समझ गए ना, क्या करते हैं इसमें। मीटर सेतु के द्वारा भी किसी अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, मीटर सेतु को मीटर सेतु क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एक मैग्नेट या कोई दूसरी धातु का, एक मिश्र धातु का तार लगा होता है और वो कैसा होता है, 1 मीटर लंबा होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मीटर सेतु। ये देखो एक एसी तार लगा दिया है जो कि कितना लंबा है, 1 मीटर लंबा है। आइए पूरा समझते हैं इसको। ये पत्तियां हैं, 3 पत्तियां हैं, एक पत्ती ये है, चालक पत्तियां, एक पत्ती ये है, एक पत्ती ये है, एक पत्ती ये है। ठीक है, 2 एल साइज में है और एक सीधी स्ट्रेट पत्ती है। इसको इस तरह से जोड़ दिया। यहां पर एक प्रतिरोध बॉक्स जोड़ देते हैं। ये क्या लगा हुआ है, प्रतिरोध बॉक्स। इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स, प्रतिरोध बॉक्स। ठीक है, और इस प्रतिरोध बॉक्स का हमने जो रेजिस्टेंस है वो क्या ले लिया, आर ले लिया। और ये एक तार जोड़ते हैं, अज्ञात तार, जिसका हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है, अज्ञात प्रतिरोध का तार। यहां पे क्या है, अज्ञात प्रतिरोध तार है। इसका प्रतिरोध हमने कितना ले लिया, एस, और एस की वैल्यू ही निकालनी है। ठीक है, और इन दोनों पत्तियों को एक लैप्लासियन सेल द्वारा जोड़ दिया। यहाँ पे एक बैटरी लगा दी, यहाँ पे एक कुंजी की लगा दी। ठीक है, और जो बीच वाली पत्ती थी, जो आर और एस के बीच की जो पत्ती थी, वहां पे हमने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर के ऊपर ये लगा दिया है हमने शंट। क्या लगा दिया है, शंट। अब शंट का क्या काम है, शंट का काम है कि गैल्वेनोमीटर को खराब होने से बचाता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, तो अब जैसे 4 प्रतिरोध हो गए, एक तो फिर क्या करते हैं, फिर हम करते हैं कि शंट के साथ साथ में एक जुड़ी हुई है स्लाइडिंग जॉकी। और स्लाइडिंग जॉकी इस तार को कहीं ना कहीं स्पर्श, जब आगे पीछे खिसकाते हैं, इस तार को स्पर्श करती रहती है। तो जब इस तार को स्पर्श करती रहती है, देखो 4 प्रतिरोध कौन कौन से हो गए। एक तो प्रतिरोध ये AB वाली भुजा का हो गया, एक प्रतिरोध BC भुजा का हो गया, और R और S 2 प्रतिरोध ये हो गए, 4 प्रतिरोध हो गए। और एक देखो ये जुड़ा हुआ है बीच में। ठीक है, अब हम करते क्या है, स्लाइडिंग जॉकी को आगे पीछे खिसकाते हैं। ठीक है, और आगे पीछे खिसकाने के बाद में गैल्वेनोमीटर में एक अविक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। किसकी स्थिति प्राप्त करते हैं, अविक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। जैसे ही अविक्षेप की स्थिति आ जाती है तो जो सेतु है, सेतु क्या हो जाता है, संतुलित हो जाता है। फिर से समझिए, मीटर सेतु में 1 मीटर लंबा तार होता है, मैग्नेट का या कोई अन्य मिश्र धातु का होता है। ठीक है, और ये तार 2 पत्तियों पे जुड़ा होता है। ठीक है, और इन दोनों पत्तियों का संबंध एक लैप्लासियन सेल से होता है। ये पत्तियां ऊपर जाती हैं, इस पत्ती का संबंध एक प्रतिरोध बॉक्स से होता है, प्रतिरोध बॉक्स का संबंध एक दूसरी पत्ती से होता है, और दूसरी पत्ती का संबंध होता है एक अज्ञात तार के प्रतिरोध, अज्ञात प्रतिरोध वाले तार से। ठीक है, जिसका, और ये जो अज्ञात प्रतिरोध वाला तार है वो एक अन्य पत्ती से मिला हुआ होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये जो आप चित्र देख रहे हैं, और जो बीच वाली पत्ती उसके साथ एक शंट जोड़ देते हैं, सॉरी गैल्वेनोमीटर जोड़ देते हैं। ये तो शंट लगा हुआ गैल्वेनोमीटर में, और ये लगी हुई स्लाइडिंग जॉकी। इसको आगे पीछे खिसकाकर किसकी स्थिति प्राप्त करते हैं, इसको आगे पीछे खिसकाकर अविक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। जैसे ही अविक्षेप की स्थिति प्राप्त हो जाती है, हम कह देते हैं सेतु कैसा है, संतुलित है, और इसमें व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत लग जाएगा। हमने जो तार लिया है, तार पूरी कितनी लंबाई का था, 1 मीटर लंबाई का था। ठीक है, और इस तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध था वो रो ले लिया। ठीक है, माना तार है AC, तार AC की लंबाई स्मॉल l, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A तथा विशिष्ट प्रतिरोध रो है, विशिष्ट प्रतिरोध रो है। ठीक है,
उसके बाद क्या करते हैं, स्लाइडिंग जॉकी को आगे पीछे खिसकाते हैं और स्लाइडिंग जॉकी को आगे पीछे खिसकाकर एक अविक्षेप की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। कैसी स्थिति प्राप्त कर लेते हैं? अविक्षेप की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं। इस स्थिति में जो आपको ये भुजा दिख रही, इसका प्रतिरोध हमने मान लिया QP। ये वाला जो भाग है तार का, इसका प्रतिरोध हमने ले लिया Q। ठीक है। अब जब स्लाइडिंग जॉकी को आगे पीछे खिसकाया और इसमें कोई अविक्षेप नहीं है, ठीक है, स्लाइडिंग जॉकी बिंदु B पर आकर अविक्षेप की स्थिति प्रदर्शित कर रही है, तो भुजा तार के भाग AB का प्रतिरोध, तार के भाग AB का प्रतिरोध हमने लिया कितना है? P इक्वल्स, आप लोग जानते हैं एक फॉर्मूला होता है R इक्वल्स रो L अपॉन A, पढ़ा होगा आपने फॉर्मूला R इक्वल्स रो L अपॉन A। तो P इक्वल्स, अब देखो विशिष्ट प्रतिरोध तो हमने रो लिए ही है, तो रो लंबाई कितनी है L, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल कितना है A, समीकरण नंबर 1। ठीक है। भाग BC का देखो कितना होगा, तार के भाग, मतलब जो ये जो वायर है उसका जो पार्ट BC है, पार्ट BC का रेजिस्टेंस कितना होगा? देखो भाई हम देखते हैं BC का रेजिस्टेंस कितना होगा, Q इक्वल्स रो, अब देखो लेंथ कितनी है BC की, 100 माइनस L अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया, फिर से वही A, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या कहता है? व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत कहता है कि P अपॉन Q इक्वल्स होना चाहिए R अपॉन S, P अपॉन Q इक्वल्स R अपॉन S। ठीक है भाई। तो P क्या है? रो L अपॉन A इक्वल्स रो L अपॉन A, नीचे क्या है? रो 100 माइनस L अपॉन A इक्वल्स R बाई S। रो से रो कैंसिल, A से A कैंसिल। ठीक है। L अपॉन 100 माइनस L इक्वल्स R बाई S। ठीक है। तो देखो S इक्वल्स क्या हो जाएगा? R 100 माइनस L अपॉन L। तो ये जो हम जानते नहीं थे, अज्ञात प्रतिरोध तार था, उसका रेजिस्टेंस S इक्वल्स क्या हुआ? R 100 माइनस L अपॉन L। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।